भारत माता के मंदिर के इस प्रांगण में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। सभी भाइयों को हृदय की गहराइयों से नमस्कार। रोज कार्यक्रमों में जाना होता है, रोज इस तरह का होता है कि कोई ना कोई नई शुरुआत या कोई खुशी की बात होती है, लेकिन आज इस प्रांगण में जो शुरुआत हो रही है, यहाँ दिल्ली देहात के जो भी हमारे साथी हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि भारत माता का मंदिर का निर्माण होने के लिए यहाँ पर जा रहा है। मेरे मन मंदिर में रहती हो तुम राम की तरह, तुम्हें दिन रात पूजती हूँ मैं शाम की तरह, मेरी भारत माता, मेरी भारत माता। भारत किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, भारत किसी बाउंड्री का नाम नहीं है कि उसके अंदर 27 देश मिले और वो भारत बन गया। भारत मान और सम्मान है आपका और मेरा, भारत अभिमान है आपका और मेरा, और इस जमीन के टुकड़े के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। ये आजादी की लड़ाई में हमारे देश के युवाओं ने, भाइयों और बहनों ने दिखाया था। ये जमीन का टुकड़ा हमारे स्वाभिमान का पात्र है। और विवेकानंद जी एक बार जब अमेरिका में विदेश में गए थे तो उनसे पूछा गया था कि आपका धर्म क्या है। विवेकानंद जी ने कहा मेरा कोई धर्म नहीं है। ये 1897 की बात है। तो अंग्रेजों ने पूछा कि हिंदू धर्म तो बहुत माना हुआ प्राचीन धर्म है, आप भारत से आए हैं, आपके यहाँ तो हर आदमी का धर्म होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई धर्म ना हो। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि जिस व्यक्ति का देश गुलाम हो उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। तो ये देश की बात थी। जब देश की बात आ जाए तो धर्म भी बहुत पीछे छूट जाता है, और हमारा सबसे बड़ा धर्म है हमारी भारत माता। साथियों, ये भारत की बात जब आती है तो हम सबके खून में रवानी आ जाती है। जब सीमाओं की पता चलती है कि हमारे सिर कट गए या हमारे सैनिकों को किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो यहाँ बैठे हुए 70 साल के बुजुर्ग हो या घर में बैठी हुई महिला, सबका मन करता होगा कि हमें बॉर्डर पर भेज दिया जाए। इस देश के लिए 90 साल की लड़ाई लड़ी गई थी आजादी के लिए। 1857 में मंगल पांडे की जो शहादत हुई उससे लड़ाई शुरू हुई। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद न जाने कितने ही भगत सिंह, आजाद, गुरु चंद्रशेखर जी, ये सब देश के ऊपर कुर्बान हुए। लेकिन इन 90 साल की लड़ाइयों में अगर हमने एक ही बात मांगी, गांधी जी ने बार बार जिस बात का आग्रह किया, तो भारत की स्वतंत्रता थी। इस भारत में ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेज थे तो वो हमें रोटी नहीं देते थे, हमारे मकान बनाने से रोकते थे। सब कुछ उस समय भी होता था। आज जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं वो अंग्रेजों की ही देन है। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो अभिमान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था, देश की भावना नहीं थी। उस देश की भावना के लिए 90 साल की लड़ाई लड़ी थी। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस पर मरना 100 जन्मों के समान है। देख के तेरी मस्ती मेरा मन भी डोला, माहे रंग दे बसंती चोला। तो ये रंग दे बसंती चोला 90 साल की लड़ाई में जब आया, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है। हम वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, जिन्हें देश के लिए आजादी की लड़ाई में कुछ करने का मौका नहीं मिला। लेकिन साथियों, देश के लिए जीना भी अपने आप में देशभक्ति होती है। देश के लिए हमें जीना सीखना चाहिए। अपना जो भी काम है, हम जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, अपने दम पर ईमानदारी से करना चाहिए। पूरा काम करना चाहिए जितनी तनख्वाह लेते हैं। देश में स्वच्छता का ध्यान रखना देश के लिए जीना है। देश के लिए टैक्स भरना देश के लिए जीना है, और देश के कायदे कानूनों को मानना देश के लिए जीना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री जी का अभियान चल रहा है, समाज में जो एक वर्ग पिछड़ गया था, आज उसको बराबर लेकर चलना देश के लिए जीना है। तो आज यहाँ पर इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इतना बड़ा फैसला, इतना अच्छा फैसला लिया। जो भी मेरे भाई इस फैसले में अग्रणी रहे हैं, हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सोचा। और भारत माता का मंदिर जो आपके यहाँ बनने जा रहा है, अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में तो कहीं भारत माता का मंदिर नहीं है। तो आप सब लोग पूरे भारत में नहीं, दूसरा है। तो हरिद्वार में एक बताया गया, ये दूसरा है।
तो भाइयों और बहनों, हम जिस भावना से यहाँ पर आए हैं, मन खोलकर इस मंदिर के लिए दे अपना तन